सागर दिघी बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार से एक अच्छी बात यह हुई है कि तृणमूल कांग्रेस को फिर से मुसलमानों की याद सताने लगी है। मुर्शिदाबाद का सागर दिघी मुस्लिम आबादी वाला इलाका है जहां मुसलमानों की आबादी 64% से भी ज्यादा है। इसके बावजूद टीएमसी ने कभी भी यहां से किसी मुसलमान को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। 2011 से टीएमसी के सुब्रत साहा यहां से जीतते आ रहे थे। उनकी मौत के बाद बाई इलेक्शन में भी टीएमसी ने सागर दिघी के किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया और देवाशीष बंदोपाध्याय को अपना उम्मीदवार बनाया, जिन्हें कांग्रेस के बायरन विश्वास ने हरा दिया। इस बाई इलेक्शन के रिजल्ट से यह साफ हो गया है कि जिन मुसलमानों को टीएमसी अपना वोट बैंक समझती है, उन मुसलमानों का टीएमसी से दिल भरने लगा है। मुसलमानों में टीएमसी के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी है, जिसका एहसास खुद पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को भी हो गया है। इसलिए उन्होंने गुलाम रब्बानी को अल्पसंख्यक मामलों यानी माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्रालय से बर्खास्त कर एक बार फिर से ये विभाग खुद संभाल लिया है। मजे की बात यह है कि इससे पहले भी माइनॉरिटी का विभाग 10 साल तक ममता बनर्जी के पास रहा था, लेकिन उन 10 वर्षों में ममता बनर्जी ने मुसलमानों की तालीम या रोजगार के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुस्लिम समाज में कोई बदलाव या तरक्की हुई हो। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अपने हाथों में लेकर ममता बनर्जी कौन सा तीर मार लेंगी या उनके हाथों में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आने के से बंगाल के मुसलमानों का कौन सा भला होने वाला है। क्योंकि अगर वाकई ममता बनर्जी मुसलमानों की तरक्की के लिए कुछ करना चाहती थी तो 10 साल तक ये मिनिस्ट्री उनके हाथों में रही। इस दौरान वो काफ़ी कुछ कर सकती थी, लेकिन उस दौरान वो सिर्फ इफ्तार पार्टी में शामिल होने और ईद की नमाज के वक्त हाजिरी देने को ही मुसलमानों की भलाई समझ रही थी और मुसलमान भी इसी में खुश होकर नाच गा रहा था। लेकिन अब बंगाल के मुसलमानों को सच्चाई समझ में आने लगी है। सागर दिघी बाई इलेक्शन का रिजल्ट इस बात का सबूत है। इस साल बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे। जिस कांग्रेस और लेफ्ट को खत्म करने के लिए टीएमसी ने बीजेपी को ताकतवर बनाया, वही कांग्रेस और लेफ्ट फिर से ताकत पकड़ने लगे हैं, जिसकी वजह से अब टीएमसी को फिर से मुसलमानों की याद सताने लगी है। गुलाम रब्बानी को माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से बर्खास्त करने के साथ साथ ममता बनर्जी ने माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का भी ऐलान किया है, जिसका अध्यक्ष चुनने की जिम्मेदारी कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम को सौंपी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सागर दिघी बाई इलेक्शन में टीएमसी को हुई करारी हार और मुसलमानों में ममता बनर्जी के खिलाफ बढ़ रही नाराजगी के चलते ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष गुलाम अली अंसारी को हटाकर उनकी जगह पर आईएएस अफसर पीबी सलीम को बिठाया गया है। बता दें कि 2011 में सत्ता के आने के बाद से माइनॉरिटी अफेयर्स का विभाग ममता बनर्जी के हाथों में ही था, लेकिन 2021 में तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद ममता बनर्जी ने गुलाम रब्बानी को इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी थी। उम्मीद थी कि अल्पसंख्यकों खास तौर पर मुसलमानों की तरक्की के काम में तेजी आएगी, लेकिन इसके उलट हुआ। गुलाम रब्बानी के मंत्री बनते ही जैसे विभाग का कामकाज ठप पड़ गया। गुलाम रब्बानी एक फ्लॉप मंत्री साबित हुए। वो ना तो मीडिया से बात करते थे, ना उनके सवालों के जवाब देते थे और ना ही मुस्लिमों की किसी टीम से मिलना पसंद करते थे। उनके पास मुसलमानों की तरक्की का कोई एजेंडा तक नहीं था। हकीकत में उनके हाव भाव देखकर यह अंदाजा होता था कि उन्हें रिमोट से चलाया जा रहा है। कहने को तो उन्हें मंत्री बना दिया गया था, लेकिन मंत्रालय की चाबी किसी और के हाथों में थी। इसलिए शायद चाहकर भी गुलाम रब्बानी काम नहीं कर पाया और आखिर में उन्हें बलि का बकरा बनना पड़ गया। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी की सरकार माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड बनाएगी, जिसका काम ये पता लगाना होगा कि मुसलमानों समेत तमाम माइनॉरिटीज के हालात में बदलाव आ रहे हैं या नहीं, और अगर बदलाव नहीं आ रहे हैं तो कैसे उनकी हालत सुधारी जा सकती है। ये बोर्ड इसका पता लगाएगी। सोचने वाली बात यह है कि टीएमसी सरकार 13 साल से बंगाल की सत्ता पर बैठी हुई है। मुसलमान उसका सबसे बड़ा वोट बैंक हैं। 2021 के चुनाव में जब ममता बनर्जी के अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया था और चुनाव में हार के डर से खुद ममता बनर्जी ने मस्जिदों और मज़ारों पर जाना और सर पर आंचल डालना बंद कर दिया था, उस कठिन घड़ी में बंगाल के मुसलमानों ने एक साथ उन्हें वोट दिया था और तीसरी बार टीएमसी को जिताने में सबसे अहम रोल निभाया था। लेकिन सवाल यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद
पिछले 13 साल में मुसलमानों को टीएमसी और उनकी सरकार में क्या मिला। कहने को तो ममता बनर्जी की सरकार में कई मुस्लिम मंत्री हैं, लेकिन फिरहाद हकीम को छोड़कर शायद ही किसी मुस्लिम नेता के विभाग के बारे में किसी को कोई जानकारी है। मुस्लिम नेताओं को ऐसे मंत्रालय दिए गए जहां कोई काम ही नहीं है, बस वो नेता दफ्तर और सरकारी गाड़ी पाकर खुश हैं। टीएमसी पार्टी में भी मुसलमानों का वही हाल है। जिस पार्टी को खड़ा करने में मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, उस पार्टी में मुसलमानों को एक भी बड़ी पोजीशन हासिल नहीं है। राज्य के 6 से 7 जिलों में मुसलमान मेजॉरिटी या फिर 40% और 50% आबादी के करीब हैं, लेकिन मालदा और मुर्शिदाबाद छोड़कर किसी ज़िले का अध्यक्ष मुसलमान नहीं है। मुसलमानों को टीएमसी माइनॉरिटी सेल की शक्ल में एक झुंझुना थमा दिया गया है, जिसकी कोई सुनता तक नहीं है। बंगाल के मुसलमान अब सच्चाई को समझने लगे हैं। उन्हें एहसास होने लगा कि टीएमसी मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रही है। उन्हें यह भी एहसास होने लगा है कि मुसलमानों को डराने के लिए टीएमसी नहीं, बीजेपी को बंगाल में खड़ा किया है, उसे ताकतवर बनाया है, ताकि बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लिया जा सके। मुसलमानों ने टीएमसी के लिए अपना जान माल सब कुछ लगा दिया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ लॉलीपॉप मिल रहा है। बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों में टीएमसी के खिलाफ नाराजगी तेजी से बढ़ रही है। सागर दिघी बाई इलेक्शन का रिजल्ट इसका प्रमाण है। हालांकि उर्दू बोलने वाले मुसलमानों पर अभी भी ममता बनर्जी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि उर्दू बोलने वाले मुसलमान सिर्फ शहरों में ही रहते हैं, इसलिए उन्हें गाँव में बसने वाले आम मुसलमानों के हालात से ज़्यादा वाक़फियत नहीं है, इसलिए वो अभी भी भ्रम में जी रहे हैं। टीएमसी और ममता बनर्जी को भी उर्दू बोलने वालों से ज़्यादा बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों की फिक्र है, क्योंकि बांग्ला भाषी मुसलमान ही पंचायत चुनाव में हार जीत तय करेंगे। अब देखना यह होगा कि सागर दिघी बाई इलेक्शन में हार के बाद ममता बनर्जी ने माइनॉरिटी अफेयर्स का विभाग अपने हाथों में ले तो लिया है, लेकिन इससे बंगाल के मुसलमानों को वाकई में कोई फ़ायदा होता है या नहीं। ममता बनर्जी ने काम ना करने के लिए गुलाम रब्बानी को तो हटा दिया, लेकिन खुद वो 10 साल तक इस विभाग की मंत्री थी, पर उस दौरान उन्होंने भी तो बंगाल के मुसलमानों की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर ममता बनर्जी ने मुसलमानों की तरक्की के लिए कुछ किया होता तो आज मुसलमानों में उनकी सरकार के खिलाफ नाराज़गी नहीं पनपती।